मेरे चैनल के ऊपर आपने बहुत सारी गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक जर्मन कार लेकर आया हूं, जो कि ये रही। ये है मर्सिडीज C180। अब ये आम C180 नहीं है। एक तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है C180 का, और दूसरी बात ये कि इस गाड़ी को आफ्टर मार्केट AMG की बॉडी किट इंस्टॉल्ड है, जिसकी लुक्स अगर आप देखेंगे तो अगर आप मर्सिडीज लवर हैं तो इस गाड़ी के ज़रूर आप फ़ैन हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी फॉर सेल भी है, तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ मेट्रो मोटर्स लाहौर में मौजूद है। आपकी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं मेट्रो मोटर्स के, तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इसकी आस्किंग प्राइस है 3,50,00,000 रुपये। 2022 मॉडल मर्सिडीज़ C180 है AMG बॉडी किट के साथ, और रिम्स तो इस गाड़ी को बहुत ही शानदार किस्म के लगे हुए हैं। सो वीडियो में आगे चलकर इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। सो हमारे पास एक बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही प्रीमियम किस्म की रिमोट की है, जो कि बिल्कुल न्यू स्टाइल के अंदर है। ये एक पेबल शेप टाइप की है और मेटालिक फिनिश के अंदर आती है। ऑप्शंस की बात करते चलें तो सबसे ऊपर आपके पास लॉक का बटन है, उसके नीचे अनलॉक है, और सबसे नीचे बूट ओपनर है। तो उसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का बूट इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। सो आइए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और मैं इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, और फिर साथ ही इसके इंडिकेटर्स वगैरह को ऑन करता हूँ, और आपको इसकी फ्रंट लुक डिटेल में दिखाते हैं, और इसके एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सो गाड़ी के अंदर जब आप देखेंगे तो इसका, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल न्यू वाली जनरेशन है मर्सिडीज C क्लास की, तो इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। ख़ासतौर पर ये जो टू टोन कॉम्बिनेशन में इसकी सीट्स आपको दिख रही हैं, बहुत ही ऑसम किस्म की हैं, और पैडल शिफ्टर्स ह्यूज किस्म के स्टीयरिंग पर आपको नज़र आएंगे, और ओवरऑल इसके इंटीरियर की लुक एंड फील बहुत शानदार किस्म की है। सो आइए इसे हम कर लेते हैं स्टार्ट। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको दो स्क्रीन्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से वेलकम करेंगी, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बिल्कुल आपके सामने ही है। सो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और ये EQ बूस्ट वाली टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसका मतलब है कि गाड़ी का स्टार्टअप सुपर स्मूथ किस्म का है, और आपको फील ही नहीं होता गाड़ी इतने स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो जाती है। सो इसकी लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, और साथ ही इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं, और साथ ही इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और आइए एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अच्छा जनाब, एक्सटीरियर लुक्स की अगर बात कर ली जाए तो नो डाउट कि ये गाड़ी फ्रंट साइड से दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी को AMG की कंप्लीट बॉडी किट लगी हुई है, तो उसकी वजह से इस गाड़ी की फ्रंट लुक और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। और ख़ासतौर पर ये जो प्रोजेक्शन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, कम्प्लीटली एडॉप्टिव लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर की जाती हैं। इसकी लो बीम, इसकी हाई बीम कम्प्लीटली LEDs के अंदर आती हैं, और ख़ासतौर पर ये जो आईब्रो स्टाइल के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये बहुत ही गुड लुकिंग है। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो इसकी ग्रिल ब्लैक और कार्बन फाइबर के कॉम्बिनेशन में है, जो कि इस ब्लैक कलर के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। और इसके मर्सिडीज़ के बैज के ऊपर भी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग ऐड की गई है, जो कि इसको मज़ीद खूबसूरत बना रही है। प्लस बम्पर के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा कार्बन फाइबर मिल जाएगा। इसके अलावा इसके एयर वेंट्स काफ़ी मैसिव किस्म के हैं, और ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर मर्सिडीज़ का बैज मौजूद है। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी मिलता है। और अगर गाड़ी की लुक्स और गाड़ी की शेप की बात करते चलें तो ना सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट साइड से बहुत ही एरोडायनामिक है, बल्कि अगर आप इसकी हुड के ऊपर देखें तो आपको बिल्कुल विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी, जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स में मज़ीद इजाफा करती हैं। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है इस गाड़ी के रिम्स। ये गाड़ी ब्लैक कलर के रिम्स आपको ऑफर करती है, जो कि 19 इंचज़ के हैं। अब नॉर्मली 19 इंचज़ के रिम्स या तो आपको लैंड क्रूज़र के अंदर मिलेंगे, या प्राडो वगैरह या कोई बड़ी SUV के अंदर मिलेंगे, बट ये एक छोटी सी सेडान होने के बावजूद आपको ह्यूज किस्म के मैसिव रिम्स ऑफर करती है, जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि अगर आप देखें तो इनके अंदर इंतहाई बल्कि किस्म के ब्रेक कैलिपर्स नज़र आ रहे होंगे मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग के साथ, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन ऑफर करती है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये साइड स्कर्ट्स, इसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स के ऊपर कार्बन फाइबर कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि एक्स्ट्रा एसेसरीज इस गाड़ी के अंदर ऐड ऑन हुई हैं। प्लस अगर आप पीछे आ जाएं तो बॉडी कलर डोर लैचेस हमारे पास आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है कंप्लीट ग्लास रूफ, जिसके बारे में गाड़ी के अंदर चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, और इसकी वजह से इसकी स्टॉपिंग पावर इंतहाई मज़ेदार किस्म की है। तो अब आते हैं हम इस गाड़ी की रियर लुक की तरफ। जैसा कि आपने देखा है कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही एग्रेसिव किस्म की हैं, उसी तरह से ये गाड़ी बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत है। आपको मैसिव किस्म की साइड स्वैप लाइट्स मिलती हैं, जो कि कंप्लीट LEDs के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एडिशनल स्पॉइलर ऐड हुआ हुआ है, एक्सटेंडेड बम्पर ऐड हुआ हुआ है और ये डिफ्यूज़र जो इसके पीछे लगा हुआ है, ये चीज़ कंप्लीट इस गाड़ी को एक लुक प्रोवाइड करती है जो कि बैक साइड से भी दिखने में खूबसूरत है और प्लस इसकी लुक्स को मज़ीद चार चांद लगाती है। अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर आपके पास मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर मैं इसको पुरानी जनरेशन के साथ कंपेयर करूँ या पहले वाले मॉडल्स के साथ कंपेयर करूँ तो अब मर्सिडीज़ की रियर साइड पर आपको कोई ब्रांडिंग, कोई वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल प्लेन है बैक साइड और लुक और शेप की बात करते चलें तो ये काफ़ी अग्रेसिव है बैक साइड से भी दिखने में। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये एक्स्ट्रा इसको बॉडी किट लगी हुई है AMG की, जो कि मार्केट से अगर आप लगवाने के लिए जाएंगे तो वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी की आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जितनी कि इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। प्लस ये डिफ्यूज़र जो बैक साइड पर लगा हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत ही मज़े की लुक देती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी बैक साइड पर ड्यूल एग्जॉस्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट आता है, ये जस्ट कॉस्मेटिक के लिए आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी अगर लाइट्स की बात कर ली जाए तो ये इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास पार्किंग लाइट्स आ जाती हैं, ऊपर ब्रेक लाइट्स आ जाती हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि कंप्लीट लाइट्स इसकी LEDs के अंदर ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टर्न इंडिकेटर्स के अंदर आपको इसमें सीक्वेंशियल इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में ये गाड़ी आपको रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रियर कैमरा ऑफर करती है और इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बूट ओपन करते हैं और साथ ही मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। सो वैसे तो डिफरेंट तरीक़ों से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसकी की के ऊपर जो बटन है उसकी मदद से भी आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट है, अनलॉक्ड है, तो उस सूरत में यहाँ से बूट इसका ओपन नहीं होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है जिसकी मदद से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास अच्छी और डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी यहाँ नीचे भी आपको कुछ बूट स्पेस ऑफर करती है, जिसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा फोल्डेबल बकेट है और आपके पास फर्स्ट एड किट वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेयर रिम इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। अच्छा गाइस, इंटीरियर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका डोर दिखाता हूँ। जो इसका ड्राइवर डोर है, ये ना सिर्फ रीडिज़ाइनिंग की वजह से काफ़ी खूबसूरत और सिंपल लग रहा है, बल्कि इसके ऊपर कंट्रोल्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं। ऊपर आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं, उनके कंट्रोल्स हैं और मज़े की बात कि इसकी जो सीट के कंट्रोल्स हैं ये अब आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जो कि काइंड ऑफ काफ़ी कूल नज़र आते हैं। उसके अलावा ये मेमोरी सीट्स ऑफर करती है आपको फ्रंट साइड पर ड्राइवर प्लस पैसेंजर की। तो आप 3 बंदे इसको अगर चला रहे हैं तो तीनों ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से इसको मेमोरी पर सेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास ब्रह्मास्टर का ग्रिल आ जाती है, जो कि इसमें साउंड सिस्टम यूज़ हुआ है और इसका ये जो नीचे वाला पैनल है इसको भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार है। इसके साथ साथ साइड मिरर्स के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और नीचे आपको एक बटन मिलेगा जो कि इसके बूट ओपनर के लिए आता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर प्लस स्टोरेज कंपार्टमेंट इसके डोर के ऊपर मिल जाता है। सो गाइस, डिटेल में अगर हम बात करें तो ये गाड़ी आपको डी शेप में स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है, जो कि बहुत ही बल्की है और ख़ास तौर पर इसके ये जो पैडल शिफ्टर्स आप देखेंगे ये मैसिव किस्म के हैं और ये चीज़ इस गाड़ी के खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करती है। इसके साथ साथ ये कंप्लीट मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर करती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। सो अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो इसका MI डिस्प्ले है उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये टच सेंसिटिव बटन्स इसमें आपको मिलते हैं, हार्ड प्रेसिंग वाले नहीं है जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर होते हैं। सो आप इसके ऊपर सिंपल टच करते हुए डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं और इसके साथ साथ होम की भी आपके पास मौजूद है। तो होम की को प्रेस करते हुए आप इसके ये जो आपका क्लस्टर है इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं और ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफर करती है, जिसमें अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जिसमें आप इसकी जो थीम है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स मौजूद हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास जो कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली आपके इस डिस्प्ले के हैं। तो यहाँ पर आपके पास बैक की आ जाती है, नेविगेशन कीज़ हैं और होम की आपके पास आ जाती है। उसके साथ साथ नीचे आपके पास वॉइस कमांड के बटन्स हैं, फेवरेट ऐप के लिए बटन आपको मिल जाता है और साथ ही साथ वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी इसके स्टीयरिंग के ऊपर आपको दिए जाते हैं। प्लस सेफ्टी के लिए ये गाड़ी आपको स्टीयरिंग पर एयरबैग ऑफर करती है, यहाँ पर पिलर के ऊपर एयरबैग ऑफर करती है, तो ये चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं। जो इसका ये मेन डिस्प्ले है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है, ये ना सिर्फ दिखने में काफ़ी मैसिव ह्यूज डिस्प्ले है, बल्कि ये कलर्ड डिस्प्ले होने के साथ साथ काफ़ी ब्राइट भी है और इसके अंदर आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारी की सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में आपको मिलती हैं। कोई एनालॉग मीटर इसमें आपको नहीं दिया जाता। 260 किलोमीटर तक स्पीड है आपके पास, रेव काउंटर राइट साइड पर है और 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं, लेकिन 7000 के बाद से रेड लाइनिंग आपके पास स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि ये EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है तो वहाँ पर आपको EQ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
आप इसको मर्सिडीज़ की हाइब्रिड कार भी कह सकते हैं, या मर्सिडीज़ की हाइब्रिड ड्राइव जो है वो भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको इतनी खूबसूरत लुक्स, लग्जरियस किस्म की राइड के साथ साथ एक बहुत ही शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और आपको आउटसाइड टेम्परेचर बताती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, मतलब जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल एवरेज, इकोनॉमी वगैरह, वो सारी आपको यहीं पर नज़र आएगी। अगर हम इस स्क्रीन की बात करते चलें तो यहाँ पर अगर आप इंटीरियर में देखेंगे तो आपको इसका इंटीरियर पिछली वाली जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी सिंपल और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। उसकी एक वजह ये भी है कि इसके क्लाइमेट कंट्रोल की बटन्स और वो सारी सेटिंग्स थी, उनको भी मूव करके इसी स्क्रीन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो दरमियान वाला डिस्प्ले है, इसके नीचे आपको ये कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, जिसमें इसका कंप्लीट क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसमें आपके पास ड्यूल जोन एसी है, तो दोनों साइड्स का टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड को आप इस साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी का बटन है और आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं, और इस तरह की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो कुछ आपको बटन्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपके पास मोड सेलेक्टर है। तो ये गाड़ी आपको इको मोड ऑफर करती है। इसके साथ साथ कंफर्ट है, स्पोर्ट्स प्लस है, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल मोड भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो जिस भी मोड में आप इसको शिफ्ट करेंगे, इसकी जो थीम है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वो उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी। प्लस आपके पास 360 व्यू कैमरा वगैरह है, प्लस आपके पास यहाँ पर पार्किंग असिस्टेंस वगैरह है, उसका बटन है, और व्हीकल का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी व्हीकल की सेटिंग्स आ जाएंगी। हैज़र लाइट स्विच है, और अगर आपने स्क्रीन को ऑफ करना है तो उसके लिए आपके पास पावर बटन है, और उसके बिल्कुल साथ आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मज़े की आप देखेंगे कि इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ना सिर्फ न्यू डिज़ाइन का है, उसको रीशेप किया गया है, बल्कि इको आइडल का जो स्विच था वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको इको आइडल भी ऑफर करती है। उसके साथ साथ इसका इंजन स्विच जो है वो भी दिखने में काफ़ी मज़ेदार है, और ये आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मिलेगा। उसके अलावा नीचे अगर मज़ीद आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस है, और ये आपको वायरलेस चार्जर के साथ साथ यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी ऑफर करती है। प्लस पीछे आपके पास जो कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आपको अलग से 2 यूएसबी पोर्ट्स मिल जाएंगी, और इसके अंदर ये पूरा का पूरा कारपेटेड है। तो अगर आपने अपना कोई भी फ़ोन वगैरह रखना है तो आप ईजी होकर रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस का आपको डर नहीं होगा। एक और चीज़ के, अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो ये ना सिर्फ आपको बकेट सीट्स ऑफर करती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको होल्ड करके रखती हैं। इसके साथ साथ ये लेदर सीट्स आती हैं, 2 टोन कॉम्बिनेशन है, और ये परफोरेटेड भी होती हैं। तो आप कंफर्टेबल होकर लंबे सफ़र पर इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, तो आप इसको इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आपके पास अंडर थाई सपोर्ट है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, वो सारी चीज़ें हैं। और मज़े की बात ये कि इसकी जो सीट्स की इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, उसमें भी आपको हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स नहीं मिलते। ये कैपेसिटिव टच सेंसिटिव बटन्स हैं, तो आप जब उंगली अपनी टच करेंगे तो वो जो फीचर है वो परफॉर्म करने लगेगा। तो ये चीज़ इसकी बहुत ही कूल है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आपको ब्रह्मस्टर का प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम ऑफर करती है, जिसकी साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली मतलब इन गाड़ियों की जो साउंड क्वालिटी है, जैसे कि इसके साथ प्रीमियम साउंड सिस्टम है, तो इनकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होती है। उसके अलावा गाड़ी का इंटीरियर बहुत शानदार है। तमाम गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको यहाँ दरमियान में 3 एयर वेंट्स मिल जाएंगे, और मज़े की बात यह कि ये गाड़ी आपको एम्बियंस लाइट्स तो ऑफर करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसके एयर वेंट्स के अंदर भी आपको एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी, जिसकी कलर्स को तो आप चेंज कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये दिखने में रात के टाइम खासतौर पर बहुत कूल लगती है। मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ दरमियान में ये जो पैनल है, इसका ये काइंड ऑफ कार्बन फाइबर लुक के अंदर है, बट ये प्लास्टिक की मटेरियल है, लेकिन काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है। इसके अलावा ऊपर लेदर यूज़ हुआ हुआ है, दरमियान में ग्लॉसी पैनल्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी आपको कंप्लीट ग्लास का रूफ ऑफर करती है, तो इसका सन रूफ आप इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि इसके सनरूफ का जो बटन है ये भी बहुत ही कूल है, और इसको भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है। सो पूरा का पूरा गाड़ी का इंटीरियर जो है इसको रीडिज़ाइन किया गया है, प्लस ये इलेक्ट्रिकल कर्टन के साथ आती है। सो ये सारी चीज़ें आपको इसकी फ्रंट साइड पर मिल जाती हैं। आइए रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा जनाब, अगर हम इस गाड़ी के रियर इंटीरियर की तरफ आ जाएँ तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपके पास लेग स्पेस डिसेंट किस्म की है। मतलब अगर मैं इसको पुरानी सी क्लास के साथ कंपेयर करूं पिछली जनरेशन्स के साथ, तो यहाँ पर आपके पास एक तो लेग स्पेस भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली ये कोई मिड साइज़ व्हीकल तो है नहीं कि आपके पास बैक साइड पर प्लेंटी ऑफ स्पेस हो, लेकिन एम्पल अमाउंट मौजूद है स्पेस की। तो आप कंफर्टेबल होकर इसमें लॉन्ग राइड्स पर, लॉन्ग जर्नीज़ पर भी जा सकते हैं, लेकिन 2 बंदे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन टनल का हम्प मौजूद है। ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो वो टनल होने की वजह से मिड वाला जो पैसेंजर है वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन
अगर आपने शॉर्ट राइड्स के ऊपर 3 पैसेंजर्स बैक साइड पर बैठाने हैं तो अच्छी बात यह कि आपके पास बैक साइड पर हेडरेस्ट तीसरे पैसेंजर के लिए भी मौजूद है, बट स्टिल लंबे सफ़र पर यह गाड़ी 2 बंदों के लिए बैक साइड पर प्रैक्टिकल है। हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो वो डिसेंट किस्म की है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के एक्सटीरियर के बारे में बताते हुए बताया था कि ये गाड़ी कंप्लीट ग्लास का रूफ आपको ऑफर करती है। तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एक अलग विंडो है जिसके अंदर आपको कर्टन मिलता है। तो फ्रंट पर तो सनरूफ है ही, इसके साथ साथ रियर जो इसका रूफ है वो भी शीशे का ही है, तो आप स्काई वाला व्यू इंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। प्लस इसकी जो हेडरेस्ट्स हैं इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये आपका रियर पैसेंजर्स का जो फ्रंट पर व्यू है उसको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करती, तो आप इजी होकर बैठ सकते हैं बैक साइड पर और आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं आएगी। उसकी एक वजह ये भी है, विंडोज़ मैसिव किस्म की हैं, क्वार्टर पैनल्स मौजूद हैं। मज़ीद अगर आप इसका कर्टन ओपन करना चाहें तो रूफ से भी लाइट आएगी, फ्रंट साइड पर व्यू आपका बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर रियर एक्सपीरियंस जो है आपका ड्राइविंग का जो सफ़र करने का एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी मज़ेदार बनाती हैं। उसके अलावा मज़ीद आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एमिनिटीज़ के अंदर एयर वेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो वो वेंटिलेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ रियर साइड पर आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दी गई, तो वो आपके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट स्टिल यहाँ पर आर्मरेस्ट आपके पास मौजूद है, कप होल्डर्स वगैरह इस तरह की बेसिक चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर दी हुई हैं। और अगर डोर की बात करता चलूँ तो ये रेड कलर की लाइटनिंग आपको नज़र आ रही होगी, जो कि बेसिकली इसकी एम्बियंस लाइट है। डोर्स के ऊपर, डैशबोर्ड पर, एयर वेंट्स के अंदर और इसी तरह इसके ये जो फुट वेल है यहाँ पर आपको विजिबल किस्म की एम्बियंस लाइट नज़र आएगी, जो कि इसकी लुक को काफ़ी मज़ेदार बनाती है। प्लस ब्रह्मास्टर का यहाँ ब्रांडिंग आपको रियर साइड पर भी मिलेगी, क्योंकि बैक साइड पर भी स्पीकर ग्रिल्स आपको मिल जाती हैं। और साथ ही साथ डोर लैच यहाँ मौजूद है और विंडो का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। अच्छा जनाब, ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर का इंजन। जैसा कि आपने देखा होगा कि BMW की जो गाड़ियाँ आती हैं उनके ऊपर आपको जो इंजन हुड मिलता है उसके ऊपर वो चीज़ इंडिकेट करती है ये स्लॉट्स कि ये किस किस्म का इंजन है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बिल्कुल इस गाड़ी के ऊपर भी आपको इसी तरह से 4 स्लॉट्स मिलती हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है। उसके अलावा ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगी। इंजन बे की लुक बहुत अच्छी है, शानदार कंडीशन के अंदर है। प्लस इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, इसके हॉर्स पावर, इसका टॉर्क वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और ओवरऑल इसका इंजन बे इंतहाई शानदार कंडीशन के अंदर है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज C180 का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये ब्लैक कलर का बीस्ट आपको कैसा लगा और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये 2022 मॉडल मर्सिडीज C180 है। 3 करोड़ 50 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और ये लाहौर में अवेलेबल है मेट्रो मोटर्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।